हेलो फ्रेंड, हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन के सेट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग समान अध्ययन और झारखंड के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में समान विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ये सेट खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये लॉर्ड रेले के द्वारा कहा गया था कि किसी भी प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती उपयुक्त में से कौन सा विद्युत का चालक का उदाहरण है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या केवल 4? तो यहाँ पर जो विद्युत का चालक हो जाएगा वो एल्युमिनियम की पत्ती और मानव का शरीर, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 एंड 4। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 9.8, 6.673 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24 या 6.4 इंटू 10⁻6। तो सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक नियम कौन दिए थे? ये तो न्यूटन के द्वारा इसको दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक पृष्ठीय तनाव का परिणाम नहीं है? वर्षा के लगभग गोलाकार बूंदे, ये होता है पृष्ठीय तनाव के कारण ही जो वर्षा के बूंदे वो गोलाकार होते हैं। केशकीय उन्नयन, ये भी होता है। किसी द्रव का प्रवाह, ये नहीं होता। ठीक है, पृष्ठीय जो तनाव है सरफेस टेंशन के कारण किसी द्रव का प्रवाह ये नहीं होता, ये विस्कोसिटी के द्वारा होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। पत्थर के एक टुकड़े को डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्त की कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर केंद्र से दूर जाएगा, केंद्र की तरफ जाएगा, एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा या रुक जाएगा। तो यहाँ पर अगर पत्थर की डोरी टूट जाती है तो ये एक स्पर्श रेखा का अनुदिश चलेगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैस को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देता है। ये उत्प्रेरक किसके बने होते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, जो बहुत सा जो कार है उसके इंजन में अपशिष्ट गैस को उत्प्रेरक परिवर्तक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर जो ये उत्प्रेरक है वो किस चीज़ का बना होता है? तो प्लेटिनम और कॉपर का, मालबेडिनम और कॉपर का, प्लेटिनम और रेडियम का, रेडियम और मालबेडिनम का। तो यहाँ पर जो ये उत्प्रेरक बना होता है ये प्लेटिनम और रेडियम का बना होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है? क्रिस्टिकलर रावाकरण जो होता है, ये क्रिस्टलीकरण, ये सही है, ये भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वापातन, ये भी है। जल में शर्करा का विघटन, ये भी है। फलों का पकना, ये फलों का पकना हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की प्रक्रिया किस निर्माण के द्वारा होता है? ठीक है, पानी में जो साबुन और डिटर्जेंट की मैल को दूर करने की जो प्रक्रिया ये किसके कारण होता है? तो मिसेल के कारण, लवण के कारण, बेस के कारण या अम्ल के कारण। तो पानी में साबुन और डिटर्जेंट के जो मैल दूर करने की प्रक्रिया है ये मिसेल के कारण होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक धोने के सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaOH और Na2CO3 इंटू 5H2O। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग जो जितने भी रासायनिक सूत्र हैं उसे याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल? यहाँ पर जो त्रिक्षारकीय अम्ल है ये फास्फोरिक अम्ल है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, अंग और विशेषता। तो अमाशय, अमाशय का विशेषता क्या है यहाँ पर? तो अमाशय का जो विशेषता है ये हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन करना। ठीक है, अमाशय से अम्ल निकलता है। तो ए का हो जाएगा 4। छोटी आंत, छोटी आंत में क्या होता है? पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सो यहाँ पर जो इसके अनुसार करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो उसका कौन सा अंग खराब हो गया, पिनेल ग्लैंड, पित्ताशय, यकृत या अग्नाशय। तो आप सभी को पता है जो इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय तो होता है। तो इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होता है। सो यहाँ पर जो उसका अग्नाशय खराब हो चुका होगा या ठीक से काम कर नहीं रहा है, इसलिए डायबिटीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP वैक्सीन निम्नलिखित में किस रोग से संबंधित है। ठीक है, कुष्ठ रोग से, मलेरिया से, हेपेटाइटिस से या चिकनगुनिया से। तो माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी जो है ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से यहाँ पर जो पादप में जो गतिविधियां हैं वो चेंज नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। श्वसन ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। खनिजों का अवशोषण ये भी डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, टेम्परेचर पर ये सभी डिपेंड करता है, तो ये सभी चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिका बनाती है। लसिका कोशिका कहाँ पर बनती है, तो यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में या तिल्ली में। तो लसिका कोशिका जो है ये तिल्ली में यानी प्लीहा में बनती है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियत कर्मिकता को भंग करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है निम्न में से कौन सा जो है नियत कर्मिकता को भंग करता है। निषेचित अंडा, गेस्टुला, ब्लास्टुला या फीडस। तो नियत कर्मिता को जो भंग करता है वो हो जाएगा निषेचित अंडा। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में यूरिया बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में यूरिया बनता है किस चक्र से, तो नाइट्रोजन चक्र से, क्रेब्स चक्र से, ग्लाइकोलाइसिस से या ऑर्निथिन चक्र से। तो शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है ये ऑर्निथिन चक्र से होता है। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CSIR के द्वारा विकसित ओनिर यंत्र है। ठीक है, CSIR के द्वारा विकसित ओनिर यंत्र है। एक जल शोधक, एक जलमग्न ड्रोन, एक जल छिड़काव की प्रणाली या जल विकिरणीकरण, जल विलयीकरण प्रणाली। ठीक है, तो CSIR के द्वारा विकसित ओनिर यंत्र जो है ये एक तरह का क्या है, तो ये एक तरह का जल शोधक यंत्र है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। पार्थोनियम, नाग चंपा, रबर सीड या रतन जोत। तो जो जिस जिस पौधे का यूज बायोडीजल के रूप में होता है ये पार्थेनियम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीज लाइटनिंग 10 GL10 क्या है। GL10 क्या है, नासा द्वारा प्रशिक्षित विद्युत विमान, चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनः उपयोगी या इनमें से कोई नहीं है। तो GL10 जो है ये नासा द्वारा प्रशिक्षित विद्युत विमान है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का साइंस में कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए आप कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। इन्फॉर्मर, इंटरप्ट्स, इवेंट्स या हैंडलर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सूचना मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरप्ट्स के रूप में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है। MSQ, MP4, WMV या AVI। तो यहाँ पर जो वीडियो का फॉर्मेट नहीं है ये हो जाएगा MSQ। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर बाकी जो MP4 आप लोग यूज करते हैं, AVI भी यूज करते हैं, WMV, ये सब वीडियो के प्रारूप हैं। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर जो वीडियो का प्रारूप कौन कौन हो गया, MP4 में हो गया, AVI फाइल हो गया या WMV। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, POTX, TMP, POT या PPTX। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन है ये POTX है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फ़ॉन्ट कितना है। ठीक है, सबसे छोटा फ़ॉन्ट कितना है टेक्स्ट पर जो लागू किया जाता है, तो ये एक हो जाएगा। सबसे छोटा फ़ॉन्ट एक हो जाएगा। अगर बात किया जाए सबसे बड़ा फ़ॉन्ट जो है
1638। तो ये इससे आप याद रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेक्स्ट पर जो लागू किया जाने वाला सबसे छोटा फ़ॉन्ट है 1 है और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट है 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है शब्द संसाधन में जो यूज होता है ये पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड ये सभी यूज होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द संसाधन का, वैसे इंग्लिश हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये सभी यूज हो जाएगा, पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी और MS वर्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी? स्कैनर के बिना, मॉडेम के बिना, माउस के बिना या वेबकैम के बिना? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक महत्वपूर्ण जो इंटरफेस है ये माउस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपकरण नहीं है? गो टू मीटिंग ये है, सिस्को वेबएक्स ये भी है, स्काई ऐप ये भी है, अज्यूर नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अज्यूर क्या है? क्लाउड स्टोरेज का एक टाइप है। ठीक है, अज्यूर क्या है? ये क्लाउड स्टोरेज का एक टाइप है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये अज्यूर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है अज्यूर को। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज, द्वितीय पेज, तृतीयक पेज या पांचवा पेज? तो वेबसाइट में जो होम पेज है इसका अर्थ होता है फर्स्ट पेज को हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्टा विस्टा एक है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या सर्च इंजन? तो अल्टा विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे गूगल एक तरह का सर्च इंजन है उसी तरह अल्टा विस्टा भी एक तरह का सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल के द्वारा फैलता है? तो रिबूट, वियना, फोर्टनाइट, ट्रिवियल 880। ठीक है, तो इनमें जो ईमेल के द्वारा फैलने वाला वायरस है ये फोर्टनाइट है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वायरस के द्वारा वायरस जो ईमेल के द्वारा फैलता है ये फोर्टनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, IP, टेलनेट या FTP? तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लेयर का जो एग्जाम्पल नहीं है वो हो जाएगा IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पर जो इंटरनेट से संबंधित कौन है? तो HTTP, ईमेल या ये सभी? तो इंटरनेट कार्य प्रणाली से जो संबंधित है ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, 42 का डी हो जाएगा, 142 का डी, ये सभी हो जाएंगे। इंटरनेट कार्य प्रणाली से ये सभी संबंधित हैं। दिए हुए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात कीजिए। बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरबॉक्स या क्रोम? ये सभी से तो आप जानते होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया या फायरबॉक्स है, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, BCD ये सब क्या है? तो वेब ब्राउज़र है। और बिंग क्या है? यहाँ पर ये सर्च इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिंग यहाँ पर ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या है? ठीक है, सबसे पहले इंटरनेट का जो नाम था वो क्या है? तो UVI नेट, US नेट, अपर नेट या यूरोनेट? तो सबसे पहले जो इंटरनेट का नाम था ये अपर नेट था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क समानता सबसे तेज होता है? ठीक है, इसमें जो वैन, मैन, लैन है इसमें सबसे तेज कौन है? तो सबसे तेज जो है लैन हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वायर्ड फाइल से, वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र, वायरलेस फाइंडर या वायरलेस फिडेलिटी? तो वाईफाई का जो पूर्ण रूप है ये वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। VB लिपि और जावा लिपि डैश भाषाएं? ठीक है, VB लिपि और जावा लिपि ये किस तरह की भाषाएं हैं? तो क्लाइंट साइड लिपि, सर्वर साइड लिपि, मार्कअप या क्रमादेशन? तो VB लिपि और जावा लिपि है ये क्लाइंट साइड लिपि है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या पैरेलल प्रोसेसिंग? तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगेगा तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बिट डेटा संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? रजिस्टर का, फ्लिप फ्लॉप का,
वेक्टर का या इनकोडर का। तो एक बिट डेटा के लिए जो है हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 01 के रूप में फ्लिप फ्लॉप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डबल टर्मिनल है माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सेंट्रल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो डबल टर्मिनल जो यहाँ पर है ये नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग का सेट 2 कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं साइंस और कंप्यूटर मिलाकर आप लोगों का कुल कितना मार्क्स आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।